So hey guys, this is me Arpita and welcome back to my channel। एंड भाई साहब दिवाली तो ख़त्म हो गई, एनटीए का नोटिफिकेशन भी आ गया। एंड अगर हम उसकी बात करें तो भाई दैट वाज ऑब्वियस कि पता ही होता है कि उसी टाइम पे एग्ज़ाम्स होते हैं, सो उसका झटका नहीं था। बट हाँ, एक ना वार्म अप था, वार्म अप कॉल था। एंड या एंड उससे भी अब है लाइक कि भाई अब एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम है। एंड भाई दिवाली बहुत अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा हमने सेलिब्रेट कर लिया। एंड लाइक मेरी दिवाली बहुत अच्छी गई है। आप बताना आपकी दिवाली कैसी रही। एंड हमने बहुत ज़्यादा पटाखे जलाए, सब कुछ। अब आज के प्रोग्रेस अपडेट की अगर हम बात करें, सो आज मेरा टोटल स्टडी आवर है वैसे 7 आवर की। आज मैं गई थी लाइब्रेरी 4 दिनों के बाद। एंड थोड़ा सा हम सिलेबस की बात कर लेते हैं क्योंकि भाई दिस इज़ नाउ अ सीरियस टाइम। मतलब अब एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी, पढ़ाई बढ़ानी पड़ेगी। सो ऑल्सो आई वॉज मेकिंग अ स्ट्रेटजी, 2 मंथ माई प्लान। एंड थोड़ा भी उसमें रह गया, इतना उसमें सोचना पड़ रहा था, लिटरली कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कैसे करूँ। सो ओ भाई, सॉरी आई डिडंट, ओके। सो बट फाइनली अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ। कल में भी मैं उसे पूरा वाइंड अप कर दूँ। एंड आज की हम बात करते हैं। सो आज तुम्हें पता है मैंने दिवाली की छुट्टी में थोड़ा सा लाइक टाइम इधर उधर करके मैंने ईएम वेव कंप्लीट किया था। एंड लाइक वेव ऑप्टिक्स का एक लेक्चर था, दैट वाज अ 5 आवर का, तो मैंने आधा 2.5 घंटा वो कंप्लीट किया था। तो आधा जो बचा था ईएम वेव, आज मैंने वो कंप्लीट किया। एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी भाई साहब वो कितने दिनों से मेरा चल रहा था, आज आके वो ख़त्म हुआ। उसके 2 घंटे के लेक्चर बचे थे तो वो मैंने किया था। एंड उसके बाद हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 5 किया था। एंड मैट्रिक्स किया। मैथ्स की मैं थोड़ी सी बात करूँगी, पहले मैं थोड़ी कॉपी दिखा देती हूँ। सो लाइक ऐसा क्या ही दिखाना, बट हाँ ये जो भी था। अच्छा, एक चीज़ ये सर ने कुछ अलग सा पढ़ाया, लाइक मैंने नहीं पढ़ा था। एक फोल्डिंग सिमेट्री कुछ तो है। एंड एक और भी सिमेट्री वाला क्वेश्चन था, ये परपेंडिकुलर, हाँ एक और था, वो मैंने छोड़ ही दिया। इनपुट आउटपुट था, हाँ इनपुट आउटपुट। एंड ये सारे वही थे, सो मैंने कवर किया। एंड जो सबसे ज़्यादा मेरे लिए पेनफुल बन चुका है इस द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड मैथ्स तो था ही, बट हाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो इसमें ऊपर से मेरे इतने सारे पेंडिंग्स इसमें बचे हैं। बट हाँ, बट एक चीज़ मैं बोलूँगी कि मुझे मैकेनिज़्म समझ में आते हैं। बट वही है, जब मैं उसे बार बार देखूँगी तब नहीं भूलूँगी, बट अगर एक बार ही देख के मैं छोड़ दूँगी तो ऑब्वियसली मैं भूल जाऊँगी। बट हाँ, मैकेनिज़्म ऐसे थे जो भी तुम्हें दिखेगा। सो ये बेसिकली था हेलो एल्केन का लेक्चर नंबर 5। टोटल 8 लेक्चर हैं, होपफुली भाई जल्दी से ख़त्म हो। एंड ए भाई इसे दिखाते हैं। सो ये ना मेरा लास्ट ईयर का है, तो इसलिए बस मुझे लेक्चर ही देखना था। एंड बस मैंने क्वेश्चंस करे थे, बाद लाइक साथ में मैंने क्वेश्चंस भी कर लिए थे। एंड नोट्स मैंने बनाया नहीं था, वही लास्ट ईयर में मैंने सर से ही पढ़ा था, मंजिल से ही करा था। क्योंकि ये ऐसे चैप्टर से भाई आप कर सकते हो, इसमें उतनी ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ए इसका था एंड देन ईएम वेव का था। तो कल मैं इन दोनों के शॉर्ट नोट्स कंप्लीट कर लूँगी। एंड और भी जो भी आगे मुझे करना होगा। सो बेसिकली यही था। एंड कहाँ गया एक सेकंड। एंड मैट्रिक्स का भी मेरा बचा हुआ है थोड़ा, पता नहीं मेरे को मन नहीं कर रहा था बनाने का। सो दिस वॉज दिस। कल मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी अपनी वीडियो में। एंड प्रोग्रेस अपडेट की वीडियो यही थी कि आज मैंने क्या किया। बाकी यहाँ ट्रैक पे आना ज़रूरी है भाई, अब इससे बड़ा अब कुछ नहीं हो सकता। अब आई थिंक रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट ही हो जाएगा कुछ दिनों में। एंड तुम अगर देखो अब मेरा कौन सा चैप्टर बचा, तो मैंने रे ऑप्टिक्स तो लाइक प्रयास से किया था एमएसटी सर से, फिर एम वेव ऑप्टिक्स भी हो चुकी है। एंड मॉडर्न फिजिक्स में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सेमीकंडक्टर में मुझे जो ज़्यादा प्रॉब्लम आता है इज़ अबाउट द लॉजिक गेट, क्योंकि बाकी और जो भी प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, क्या इंट्रेंसिक एक्सट्रेंसिक, वो सारी तब भी समझ में आता है। बट मुझे लॉजिक गेट में थोड़ी दिक्कत होती है, मॉडर्न फिजिक्स में नहीं, थ्योरी में नहीं दिक्कत है मॉडर्न फिजिक्स में। एंड एक तो मेरा भाई ग्रेविटेशन बचा हुआ है एंड ए मैग्नेटिज्म एंड मैटर। पहले मैंने सोचा था कि ठीक है भाई फुल लेक्चर से करेंगे, बट अब इतना टाइम नहीं है कि मैं फुल लेक्चर से करूँ, तो मैं वन शॉट से करूँगी। वन शॉट आई थिंक 9 आवर 40 मिनट का है, सो नॉट बैड। एंड एक बार ये हो जाएगा, देन आई विल डू द ईएमआई एंड एसी जो भी है, एंड देन ये सारे चैप्टर ईजी हो जाएंगे।
एंड ओसी में अभी यही चल रहा है। एंड मैथ्स का तो मुझसे पूछो नहीं। मैथ्स का ऐसा हाल है कि डिटरमिनेंट मैंने कर लिया था। मैट्रिक्स मैं वंस मतलब ये था माइंड मैप सीरीज से मैं करी थी, बस थ्योरी थी और नो क्वेश्चन, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन वाज देयर। सो नाउ आई थॉट कि अब इन दोनों को मैं पीडीएफ से इस ईयर का जो भी आसिफ सर का प्रयास का है वहाँ से मैं कवर करूँगी। एंड पीडीएफ से मैं बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व करूँगी एंड देन हम अपना स्टार्ट करेंगे कैलकुलस। कैलकुलस में मैं सोच रही थी कि बस मैं डिफ्रेंसीशन तक वाले पार्ट को ही करूँ, इंटीग्रेशन छोड़ दूँ मैं, क्योंकि ज़्यादा करूँगी तो उससे एफिशिएंसी नहीं आएगी। मतलब मैं कम ही करूँ बट बेतब पीवाईक्यू करूँ तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। पहले तो मैंने सोचा था भाई सभी करेंगे, सारे चैप्टर करेंगे, लेकिन अब टाइम पास आ गया, सो या एंड या कुछ ज़्यादा ही बड़ी वीडियो हो गई। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट योर प्रोग्रेस अपडेट एंड या टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।